हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक्सीलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की। ठीक है, एक न्यू चैप्टर है बेटा जिसका नाम है प्रिज्म। ठीक है ना। तो आज हम प्रिज्म पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बहुत अच्छे ढंग से आपको इसको देखना है और समझना भी है, क्योंकि एग्ज़ाम से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे भी। ठीक है, तो लेट ना करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट हेडिंग लगा लो। पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिज्म क्या चीज़ होती है, फिर हम देखेंगे प्रिज्म से अपवर्तन वगैरह कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद विचलन कोण और न्यूनतम विचलन का कोण देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रकाश का बढ़ विक्षेपण देखेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं बेटा, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो परिभाषा लिखते चलेंगे बेटा। मैंने आपको बताया था कि आपको परिभाषा लिखते चलना है। मैं बोल भी रहा हूँ और लिखूंगा भी। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है बेटा। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। कुछ बेटा मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से प्रिज्म दिखाई देता है। अगर आप टॉप व्यू से देखोगे, मतलब अगर उस प्रिज्म को आप ऊपर से देखोगे तो कुछ उसका शेप इस तरह से दिखेगा। सामने से देखोगे बेटा तो प्रिज्म आपको त्रिभुजाकार दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ बेटा प्रिज्म का। पहले यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। क्या कहलाता है बेटा, प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे बता सकते हो कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें से प्रकाश किरणें इस पार से उस पार निकल जाती हैं, प्रकाश का अधिकांश भाग। तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ये चीज़ें हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, पारभाषक क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स हमने अध्ययन किया था। तो परिभाषा क्या हुई प्रिज्म का, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। फिगर कैसे बनाए बेटा, तो फिगर इस तरह से अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से मैं अगर फिगर बनाना चाहूँ, इसको नाम दे दो बेटा ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी, इसको नाम दे दो ई, इसको नाम दे दो एफ। तो आप ये चीज़ें जो आप देख रहे हो ना बेटा, इसको अगर आप टॉप व्यू से देखोगे, मतलब अगर ऊपर से देखोगे बेटा, तो प्रिज्म आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें 3 आयताकार पृष्ठ कौन कौन से होंगे बेटा, ए बी सी डी। एक आयत हो गया और दूसरा बेटा ए बी एफ ई, ये दूसरा पृष्ठ हो गया। तीसरा बेटा सी डी ई एफ। कौन कौन सा बेटा आपको दिख रहा होगा, एक तो इस तरह का है, ये वाला इस तरह का बना हुआ है, दिख रहा होगा बेटा आपको। ये वाला पृष्ठ, इसको नाम आपने क्या दिया है, ए बी सी और डी। ठीक है, उसी तरह बेटा ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। तो 3 आयताकार हो गया और 2 त्रिभुजाकार। एक तो त्रिभुजाकार ये हो गया, दूसरा त्रिभुजाकार ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कौन कौन से पृष्ठ। एक तो है ए बी सी डी और दूसरा बेटा ए बी ई एफ और तीसरा बेटा सी डी ई और एफ। ये कैसे पृष्ठ हैं, 3 बेटा आयताकार पृष्ठ हैं। क्या है ये, 3 आयताकार पृष्ठ हैं। ठीक है, और कौन कौन से त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं बेटा, तो त्रिभुजाकार में आप एक लिख लो, पृष्ठ ए डी ई और दूसरा बेटा बी सी एफ। ये कैसे पृष्ठ हैं बेटा, त्रिभुजाकार। ठीक है, तो 3 2 5 पृष्ठ हैं टोटल।
त्रिभुजाकार पृष्ठ। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म हो गया। आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म क्या होता है तो परिभाषा बताओ, परिभाषा बताने के बाद आपने बेटा ये दिखा देना, ये फिगर बना के, ये आपका क्या है बना हुआ प्रिज्म। इसको आप टॉप से देखोगे बेटा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, फ्रंट से देखोगे तो ये वाला शेप दिखेगा। कैसे, जैसे मैं कहूँ कि सपोज करो ये मार्कर है, तो मार्कर में कितने पृष्ठ हैं, एक तो ये दिख रहा होगा, एक ये वाला पृष्ठ, दूसरा इसके पीछे साइड वाला, इधर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ऐसे है ना बेटा। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, प्रिज्म भी होता है। ये सामने वाला हो गया, जब इसी चीज़ को आप यहाँ से पकड़ो ऐसे ऐसे सामने का ऐसे कर दो तो ये फ्रंट वाला हो गया, एक इसके पीछे त्रिभुजाकार बना होगा, तो दो हो गए, एक आयत इधर, एक आयत इधर और एक नीचे। तो कुल टोटल मिला के प्रिज्म कितने पृष्ठ होते हैं, 5। ठीक है, तो ये परिभाषा होगी। अब इसमें हम जानते हैं, मैंने आपको ये बता दिया ये कैसे, ये शेप कैसे दिखाई देगा जब आप टॉप से देखोगे। अगर आप क्या करो, फ्रंट से देख लो, जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं आपको मार्कर दिखाऊं इस तरह से, तो मार्कर का अगर आप मार्कर को फ्रंट से देखोगे तो मार्कर का पूरा हिस्सा नहीं दिखेगा, सिर्फ ये वाला क्रॉस सेक्शन दिखेगा मार्कर का। कैसा दिख रहा है बेटा, गोला दिख रहा होगा। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन इसका कैसा दिख रहा होगा, गोला दिख रहा होगा। ऐसे बेटा अगर आप प्रिज्म को टॉप से देखो, फ्रंट से देखोगे तो ये केवल त्रिभुजाकार दिखेगा। ठीक है, किस तरह का, कुछ इस तरह का दिखाई देगा, देखो इस तरह का, इस तरह का दिखाई देगा बेटा। ठीक है, अब इसको नाम देना चाहो तो आप दे सकते हो, ये हमारा बी और ये सी और ये एफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका प्रिज्म दिखाई देगा। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या समझना चाह रहे हैं, आप ये चीज़ें नोट कर लेना बेटा। क्या कि अगर मैं टॉप से देख रहा हूँ तो ऐसे दिखाई दे रहा, फ्रंट से देख रहा हूँ तो ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसमें हम कुछ चीज़ें समझने वाले हैं कि क्या क्या समझने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होंगी। तो सबसे पहले आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, और दूसरी चीज़ क्या समझना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब इसी चीज़ को मैं फ्रंट से देखूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं रफ करता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ बेटा, इसको समझाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये हो गया हमारा एक प्रिज्म, इसको हमने नाम दे दिया बेटा, ये हमारा क्या है, एक प्रिज्म। टॉप से देख रहे हैं, ओ फ्रंट से देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है बेटा, तो अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ डिफिनेशन हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं बेटा अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप प्रिज्म समझ नहीं सकते बेटा। तो आपको पता होना चाहिए ना अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। अपवर्तक पृष्ठ समझेंगे। दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण, या इसी को बोलते हैं बेटा प्रिज्म कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपवर्तक कोण को प्रिज्म कोण भी कहा जाता है। ठीक है, जनरली बेटा इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और तीसरा बेटा हम पढ़ेंगे प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार हम पढ़ने वाले हैं। और चौथा जो डिफिनेशन पढ़ेंगे बेटा हम प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद पढ़ेंगे, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। तो ये चीज़ें पहले हम समझते हैं बेटा, उसके बाद एक एक करके इसका डिफिनेशन हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या ये काम कर सकते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिख लें फिर एक एक को समझते हैं, तो जैसा मन कहेगा वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, फिर इसको समझते हैं कि क्या होता है हमारा अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, और अपवर्तक कोण क्या होता है, प्रिज्म का आधार क्या होता है, और प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद भी क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषा अपवर्तक पृष्ठ का क्या होगा कि जिन पृष्ठों पर प्रकाश का क्या होगा बेटा, अपवर्तन होता है, ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं बेटा, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे बेटा अपवर्तक पृष्ठ का, अगर आप डालना चाहो तो फटाफट हेडिंग डालो। पहला कि बेटा लिखो इसमें कि जिन पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, कौन सा पृष्ठ कहलाता है बेटा, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बेटा, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, दूसरे वाले का दूसरा वाला परिभाषा क्या था बेटा, प्रिज्म कोण, या अपवर्तक कोण कहते हो इसी को बेटा, प्रिज्म कोण, या इसी को बोलते हैं हम अपवर्तक कोण। परिभाषा लिख लो, अब हम समझाते हैं कि क्या क्या चीज होता है अपवर्तक कोण। परिभाषा हो जाएगी, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच, दो अपवर्तक पृष्ठों के
बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं बेटा? कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण, या हम इसी को कह सकते हैं, कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तक कोण कहा जाता है। अपवर्तक कोण कहा जाता है, कोण कहा जाता है। ठीक है, और इससे किससे डिनोट करते हैं? तो जनरली बेटा ए से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे इसे, प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं? ए से। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बेटा, ये आपका दूसरा डेफिनेशन हो गया। अभी हम आपको समझाएंगे, बार बार बता रहा हूँ आपको कि मैं समझाऊंगा, पहले आप लोग लिख लो परिभाषा। तीसरा बेटा क्या होगा? तीसरा हमारा था बेटा प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे मुन्ना? बताओ, देखो लल्ला। लिखेंगे प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं? ए से। प्रिज्म कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है बेटा? प्रिज्म का आधार कहलाती है। प्रिज्म का आधार कहलाती है। आधार कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। प्रिज्म कोण के सामने की भुजा प्रिज्म का आधार कहलाती है। अगला जो लास्ट टॉपिक है बेटा इसका, जिसका नाम है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। उसके बाद इसको समझते हैं कि जो हमने लिखा है उस चीज़ को समझेंगे कैसे, कि कैसे समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो परिभाषा लिखने के बाद अब क्या करेंगे? इसको समझते हैं। तो एक और डेफिनेशन बचा हुआ है बेटा, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। ठीक है, तो अगला है बेटा प्रिज्म का चौथा डेफिनेशन, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। ठीक है, तो परिभाषा लिखो। प्रिज्म में त्रिभुजाकार पृष्ठ, जो प्रिज्म में त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं ना, त्रिभुजाकार पृष्ठ प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहलाता है। मुख्य परिच्छेद कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या मैंने बताया? प्रिज्म में जो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं, मैंने बताया ना प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं, वही दोनों पृष्ठ क्या कहलाएंगे बेटा? प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं बेटा कि कैसे समझेंगे ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पे रब करते हैं सब कुछ चीजों को और फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमने लिखा है इस चीज को समझते भी हैं, ताकि आगे जो हम आपको पढ़ाएं वो सारी चीजें आपको समझ में आए। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी प्रिज्म को अगर आप फ्रंट से देखोगे, सामने से देखोगे, तो किस तरह का दिखेगा बेटा? त्रिभुज की भांति दिखेगा। तो ये मान लेते हैं ये हमारा कोई प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म का नाम क्या हो गया बेटा? ए, बी और सी। ठीक है, अब प्रिज्म बेसिकली होता किसका बना होता है? तो बेसिकली ज्यादातर बेटा कांच का ही बना होता है। तो हम मान लेते हैं किसका बना है? कांच का बना है। अब प्रिज्म के इधर बेटा वायु है और प्रिज्म के इधर भी क्या है बेटा? वायु है। तो आपको पता है कि वायु और कांच में कौन सा विरल कौन सा सघन? तो आपको पता है वायु का अपवर्तनांक कम होता है, कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन। तो वायु तो हो गया विरल माध्यम और ये क्या हो गया बेटा? सघन माध्यम। फिर बेटा ये कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। अब हमने क्या करना है कि हमने मान लिया कि कोई प्रकाश की किरण है ऐसे इंसिडेंट हुई, कौन से बेटा? भुजा पे, प्रिज्म के ए बी, इस भुजा पे क्या हुआ बेटा? आपतित हुई। तो आपतित होने के बाद आपको पता है कि जिस बिंदु पे आपतित होती है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हमेशा क्या काम करता बेटा? एक अभिलंब। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बता रखा कि अभिलंब हमेशा
पृष्ठ के लंबवत काम करता है। कैसे काम करता है बेटा? लंबवत। अगर हमारा पृष्ठ इस तरह का है तो अभिलंब ऐसे काम करेगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। अगर हमारा पृष्ठ कुछ इस तरह से है तो अभिलंब ऐसे काम करेगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। अगर हमारा पृष्ठ ऐसे है तो अभिलंब ऐसे काम करेगा, कितने डिग्री का? 90। तो हमेशा पृष्ठ जैसे भी होगा बेटा उसके अभिलंबवत हमारा क्या काम करेगा? अभिलंब काम करेगा। मतलब 90 डिग्री पे हमारा क्या काम करेगा? हमेशा अभिलंब। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि पृष्ठ कैसे है, भी कुछ इस तरह से है तो यहाँ पे क्या काम करेगा? एक अभिलंब काम करेगा ऐसे। कितना डिग्री का कोण बनाना चाहिए पृष्ठ के साथ? 90 डिग्री का। तो ये हो गया बेटा अभिलंब। इसको नाम दे देते हैं पहला पृष्ठ में तो N1 दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या बेटा? अभिलंब। और ये हमारा क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। आपको पता है कि प्रकाश विरल से कहाँ पे गया बेटा? सघन माध्यम में। तो जब प्रकाश क्या होता है बेटा? विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये चीजें हमने अपवर्तन में पढ़ा है आपको। तो अभिलंब, ये अभिलंब है बेटा, इसकी तरफ झुकेगी। अगर दूर जाती तो ऐसे निकल जाती, लेकिन ये क्या हो जाएगी? ऐसे झुक के प्रकाश किरण यहाँ पे पहुंच जाएगी, इस पृष्ठ पे पहुंच जाएगी। किसका? AC पृष्ठ पे पहुंच जाएगी। अब यहाँ भी क्या काम करेगा बेटा? एक अभिलंब काम करेगा। अब वो अभिलंब कैसे काम करेगा? कुछ इस तरह से काम करेगा। कितने डिग्री का कोण बनाते हुए? 90 डिग्री का। तो ध्यान से सुना, तो यहाँ पे एक अभिलंब ये हो गया। इस दूसरे पृष्ठ के लिए है तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या? N2। अब हुआ का काम क्या बेटा? अब देखो प्रकाश हमारा सघन से कहाँ जाएगा? विरल। अब प्रिज्म से प्रकाश बाहर निकलेगा तो सघन से कहाँ जा रहा है? विरल। तो हमने आपको पढ़ा रखा है बेटा कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। तो ये हमारा अभिलंब है तो प्रकाश अब इससे बाहर निकलेगा, इधर से नहीं जाएगा, ऐसे दूर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से प्रकाश हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, टेढ़ा मत बनाना आप लोग, अच्छे से बनाना। तो कुछ इस तरह से प्रकाश हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो किरण आती है बेटा उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। और दूसरा बेटा ये कौन सी किरण हो जाएगी? इसके प्रिज्म के अंदर जिसका अपवर्तन हुआ उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? और जो बाहर निकली है प्रिज्म से बेटा उसका नाम होता है निर्गत किरण। कौन सा किरण? निर्गत किरण। अब ध्यान से समझना, मैंने पहला डेफिनेशन क्या बताया था कि जिन पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन होगा वो पृष्ठ क्या कहलाता है? अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो देखो इसमें 3 पृष्ठ हैं, एक AB है बेटा भुजा, और एक AC भुजा और एक BC भुजा। तो 2 भुजाओं पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, एक तो AB पे हो रहा है, दूसरा बेटा AC पे हो रहा है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा? कौन सा पृष्ठ कहलाएंगे? अपवर्तक पृष्ठ कहलाएंगे। अगर इस पे होता तो इसको भी हम लेते हैं क्या? अपवर्तक पृष्ठ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सा अपवर्तक पृष्ठ है तो आप बताओगे एक AB, दूसरा AC। समझ में आया? ठीक है, AB और AC क्या कहलाएंगे? हमारे अपवर्तक पृष्ठ। तो परिभाषा मैंने लिखा है कि जिन पृष्ठों पर प्रकाश का क्या हो? अपवर्तन हो, ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो BC इसमें अपवर्तक पृष्ठ नहीं कहलाएगा क्योंकि BC पे किसी भी प्रकार का अपवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ AB पे हो रहा है और AC पे हो रहा है। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि बताओ, मैं ये फिगर बना रहा हूं बेटा, आप बताओ। ये जैसे मैंने कहा कि ये मान लेते कोई प्रिज्म है। अब ऐसे कोई प्रकाश किरण है बेटा, इस तरह से इंसिडेंट हुआ। ठीक है बेटा, अब ये कुछ इस तरह से अपवर्तित हो गई। फिर बेटा मैंने कहा अब ये प्रकाश किरण जब बाहर निकलेगी प्रिज्म से तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से चली गई। इसको नाम दे दिया मैंने EFG। तो ऐसे प्रकाश किरण आई, यहाँ पे गई, यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ से बाहर निकल गई। तो मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन सा हो सकता है? तो देख रहे हैं एक तो EF पे हो रहा है, दूसरा बेटा FG पे हो रहा है। ये जी है हमारा FG पे हो रहा है। तो इसमें अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन से कहलाएंगे? एक हमारा EF अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा और एक FG हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला नहीं होगा क्योंकि इस पे प्रकाश का अपवर्तन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जिन पृष्ठों पे प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा, वो क्या कहलाएंगे? अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो आशा करते हैं बेटा ये चीजें समझ में आ गई होगी। और दूसरी चीज, दूसरा परिभाषा हमारा था बेटा प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण मैंने क्या बताया था? 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने जो कोण होते हैं बेटा उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। तो देखो एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ये है, इन दोनों के बीच ये जो कोण बनेगा ना बेटा, ये वाला कोण, इस कोण को हम क्या नाम देंगे बेटा? प्रिज्म कोण देंगे। क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण कहेंगे।
ठीक है, आपको सिर्फ देखना है कि कौन कौन से पृष्ठ पे अपवर्तन हो रहा है, उनके बीच जो कोण बनेगा वही कोण क्या कहलाएगा हमारा प्रिज्म कोण। तो एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, इन दोनों के बीच ही जो एंगल बन रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ए क्या कहलाएगा हमारा प्रिज्म कोण कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं बेटा कि चलो इसमें बताओ आप लोग प्रिज्म कोण कौन सा होगा। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो कोई प्रकाश किरण ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आप ऐसे चली गई, ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ से बाहर निकली तो हम कहते हैं ऐसे निकल गई। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि सपोज करो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, तो बताओ इसमें प्रिज्म कोण कौन सा होगा। तो आपको दिख रहा है बेटा, एक तो अपवर्तक पृष्ठ ये है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ये है, इन दोनों के बीच ये जो एंगल बनेगा बेटा ये वाला क्या कहलाएगा प्रिज्म कोण। ठीक है, क्यों, अब ये प्रिज्म कोण क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि ये अपवर्तक पृष्ठ पे तो हो रहा है अपवर्तन, क्या इस पे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इनके बीच तो कोण ही नहीं बन सकता। इसका मतलब एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ये, और इनके बीच का ये जो एंगल होगा बेटा ये हमारे क्या कहलाएगा प्रिज्म कोण कहलाता है। तो मैंने परिभाषा भी तो ये लिखा है कि दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है बेटा वो क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है या अपवर्तक कोण कहलाता है। ठीक है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि देखते हैं कौन कौन सा बच्चा बता लेता है कि प्रिज्म कोण इसमें कितना होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने कहा कि ये एंगल हमारा मान लेते हैं बेटा 70 डिग्री है, ये एंगल मैंने कहा कि बेटा ये है 60 डिग्री है, तो अब बताओ इसमें प्रिज्म कोण कितना होगा। तो जनरली यार सब बच्चे बता सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 हुआ, ये 60 हुआ, तो 70 30 कितने हो गए, 130 हो गया, बचा कितना 180 में 50 बचा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। तो प्रिज्म कोण इसमें कितना होगा बेटा 50 डिग्री हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि चलो इसमें बताओ कितना हो जाएगा, मैंने कहा कि ये एंगल है बेटा 30 है, चलो इसको ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं 80 ले लेते हैं, और यहाँ पे मैंने कहा कि ऐसे कोई प्रकाश किरण आया, ऐसे इंसिडेंट हो गया, यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल गया, इसको नाम दे दिया मैंने ई, इसको नाम दे दिया एफ, इसको नाम दे दिया जी। अब मैं इनसे पूछूं कि बेटा इसमें प्रिज्म कोण कौन सा है, तो आप बताओगे एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, एक अपवर्तक पृष्ठ ये, इनके बीच ये जो कोण बनेगा ये प्रिज्म कोण कहलाएगा। कितना होगा 8 6 14 140, 140 और 40 कितना हो गया 180, तो प्रिज्म कोण इसमें क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो आप जान गए बेटा कि प्रिज्म कोण क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। तीसरी बेटा जो परिभाषा थी प्रिज्म का आधार, तो प्रिज्म का आधार मैंने क्या लिखाया था बेटा कि प्रिज्म कोण के सामने की भुजा, ये है प्रिज्म कोण, इसके सामने की भुजा कौन सी है BC, तो प्रिज्म कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है प्रिज्म का आधार। तो इसमें अगर ये प्रिज्म कोण है तो इसके सामने की भुजा BC है, तो ये क्या कहलाएगा प्रिज्म का आधार। इसमें अगर प्रिज्म कोण 40 है तो इसके सामने की भुजा FG, ये क्या कहलाएगा प्रिज्म कोण कहलाएगा, प्रिज्म का आधार कहलाएगा। अगर मैं कहूँ कि चलो ये बताओ, इसमें बताओ कौन सा होगा प्रिज्म का, मैंने कहा कि ऐसे कोई प्रकाश किरण आई बेटा इस तरह से, ऐसे चली गई, फिर ऐसे बाहर निकल गई, चलो इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया मैंने D, तो बताओ इसमें कौन सा प्रिज्म कोण होगा। तो प्रिज्म कोण आप जानोगे बेटा ये होगा प्रिज्म कोण, इसके सामने की भुजा ये वाला होगा AD, तो AD क्या कहलाएगा हमारा प्रिज्म का आधार कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बेटा इसकी परिभाषा आप समझ सकते हैं। और लास्ट वाला मैंने आपको बता ही दिया कि प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्या होता है, कि प्रिज्म में जो त्रिभुजाकार पृष्ठ होता है बेटा उसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे डिस्कस हमने आपको किया बेटा, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, पढ़ लेना, ताकि आगे जो चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे ना बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके बेटा शायद बिना इसके पॉसिबल नहीं होता वो सारी चीज़ें समझना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं बेटा, और आगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बेटा कि प्रिज्म कोण के बारे में थोड़ा चीज़ें और देखेंगे, उसके बाद विचलन कोण देखेंगे, न्यूनतम विचलन का कोण देखेंगे। ठीक है बेटा, और उसके बाद कोणीय विक्षेपण देखेंगे, मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखेंगे कि अलग अलग रंगों में प्रकाश का विभक्त हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और ये चीज़ें आप याद रखना बेटा कि जो प्रकाश किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित, और जो बाहर निकलती है उसको निर्गत किरण कहते हैं, और ये जो अंदर होती है प्रिज्म के अंदर उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे N1 क्या था हमारा विलंब है इस पृष्ठ के लिए, N2 क्या है इस पृष्ठ के लिए विलंब है। ठीक है बेटा, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, प्रकाश का प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन जब हेडिंग डलवाएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो अपलोड हो बेटा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।